हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, श्री शिवाय नमः सुबह। और आज मेरे ब्लॉग का दूसरा दिन है और चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे मेरा पीआर आया। बहुत लोगों के सारे क्वेश्चन थे, पीआर कैसे आया, कितना मुझे पैसे मिले, कि आपने कैसा काम किया, कैसे मिलता है, या क्या कोई फॉर्म भरना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको जरूर बताऊँगी। सुबह सुबह रेडी होके फिर अगस्त्य को स्कूल भेजने के बाद मैं ब्रेड पकोड़ा बनाई नाश्ते में। यहाँ मैं ब्रेड पकोड़ा बना रही हूँ। किस किस को ब्रेड पकोड़ा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिर्चा, मैं ना ब्रेड पकोड़ा में ना मिर्चा ऐसे करके डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो मैं ये किस किस को ऐसा वाला मिर्चा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर अगस्त्य स्कूल से आ गया, काशी भी रेडी हो गई हैं। और ये देखो गाइस, ये जो बेडशीट बिछा, अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं लिंक दे दूँगी। ये मैंने मिंत्रा से मंगाया है और आपको यही सेम आपको मीशो पर भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगा। और उसके बाद ये देखो काशवी नहा धो के, मतलब शाम को दुकान पे आ गई हैं। नहा तो सुबह ही ली थी, शाम को रेडी होकर दुकान पे आ गई थी। फिर हमने शाम का नाश्ता पॉपकॉर्न बनाई हुई थी। मतलब मैं शाम को भी नाश्ता बनाती हूँ, सुबह भी नाश्ता बनाती हूँ। तो शाम का नाश्ता मैंने पॉपकॉर्न बनाया था, जो काशवी निकाल खा रही थी। इन मेरे बच्चों को पॉपकॉर्न काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा आप लोग खाते हो कि नहीं। फिर ये देखो मैंने पॉपकॉर्न बनाया है। ये मेरा शाम का नाश्ता है गाइस, क्योंकि कुछ था नहीं तो मैं सोची जल्दी जल्दी में यही हो जाएगा। फिर मैं इधर यहाँ रख दी पॉपकॉर्न के लिए। इधर मैंने खीर में बनाई हूँ, दलिया का खीर होता है, मीठा खाने का मन करता है। तो मैं खीर मॉर्निंग में ही बनाई थी, अभी बच गया था तो मैं इसे गर्म करके हम लोग खा रहे थे। तो ये रहा मुझे सुबह से रात का भी मैंने खाना भी नहीं बनाया है। अभी मैं रात में खाना बनाऊँगी। मैं खाना का शूट नहीं कर रही हूँ, ये मेरा मॉर्निंग से शाम तक का ब्लॉग है। और ये देखो गाइस, यहाँ मेरा दलिया भी कंप्लीट हो गया है बनके, और मेरा इधर पॉपकॉर्न भी रेडी हो गया। तो एवरीवन सब लोग पूछ रहे थे कैसे मेरा पीआर आया और कैसे मैंने मतलब फ्लिपकार्ट वालों ने मुझे कैसे दिया पीआर, और इसके लिए क्या कोई फॉर्म भरना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डीएम मेरे पास आए कि आपको कितना पैसे मिले और एक रील से कितने पैसे मिलते हैं, ये सब कैसे करना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं बताती हूँ। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मैं सेल्स करती हूँ, मतलब मैं मीशो का, मिंत्रा का, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन का भी बहुत कम करती हूँ, लेकिन अमेजोन का भी मैं ऐड करती हूँ कभी कभार, बहुत कम लेकिन करती हूँ। उसमें ना 2.5% मिलता है, तो उतना मिलता नहीं, तो इसलिए थोड़ा कम करते हैं, लेकिन करती हूँ उसका भी मैं। अब देखो, पैसे तो कमाना नहीं है मुझे भी सिर्फ फेस वैल्यू बनानी है। पैसे तो मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमा लेते हैं, मुझे तो बस सिर्फ फेस वैल्यू बनानी है। और बाकी आप लोग को तो मालूम होगा किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही है मेरे हस्बैंड के होते हुए। तो बस मुझे फेस वैल्यू की वजह से मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा। मैं ना एवरीवन शुरू से मैं मीशो के प्रोडक्ट सेल करती थी। आपको पता होगा सोशल मीडिया पे मैं पिछले 6 महीने से हूँ, कंटिन्यू 6 महीने रख लो, क्योंकि मेरी आईडी को भी 1 साल भी नहीं हुए। नवंबर में मैंने आईडी बनाया था, नवंबर दिवाली के बाद मैंने ऐसी आईडी बनाई थी। उसके बाद मैं तब से कंटिन्यू मतलब ब्लॉग बनाती थी। ब्लॉग बहुत कम, लेकिन जैसे होता है ना प्रोडक्ट सेल करना, जैसे ये मीशो का है, लेने के लिए कम्युनिटी पीडीएम टाइप करें, तमाम ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। मैं ऐसे करते 5-6 महीना हो गया मेरे ख्याल, हाँ ऐसे हुआ होगा। फिर मुझे मीशो वाले का अचानक से कॉल आता है, एजेंसी के साइड से मुझे कॉल आता था। तो एक बार कॉल आया, पहली बार जब कॉल आया था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी आईडी अप्रूव हो गई है। तो मुझे तो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था इसका क्या मतलब होता है। उन्होंने मेरे मतलब मैं जाने कितनी वीडियोस अपलोड कर चुकी थी, लेकिन उसमें सिर्फ 5-6 वीडियो, समझ लो 5-6 वीडियो ही मतलब उन्होंने मेरा खाली मतलब सेलेक्ट किया था, ऐसा कह लो। उसमें सेम हाँ 9 वीडियो, इतनी सारी वीडियोस मैंने बनाया था, 9 वीडियो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। और 9 वीडियो सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आपकी आईडी अप्रूव हो गया है, अब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो मीशो पे आपका मतलब ऐड भी चलेगा। उन्होंने ऐसा बोला, तो मैं खुश हो गई। तो मैंने उनसे कहा सर कोई सोर्सिंग वगैरह, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो शुरू में ना मैं परचेज़ करती थी, खुद के पैसे से परचेज़ करती थी, खुद ही ऐड करती थी और फिर पहन के मतलब वीडियो बना के फिर उसको रिटर्न कर देती थी। ऐसे करते करते मेरी कई आईडी ब्लॉक भी हो गया, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर से मैं ट्राई की, नया आईडी बनाई, उससे मैंने फिर मतलब वो भी मेरी आईडी ब्लॉक, ऐसे 3-4 आईडी ब्लॉक हो गया। फिर मैं बहुत परेशान हो गया, मैं क्या करूँ। मतलब मैं वीडियो शूट करती भी थी, लेकिन मेरे पास कभी कभी जो सामान नहीं होता था, तो जैसे होता ना, मैं शुरू से ही मीशो का शॉपिंग करती थी, तो कुछ जो होता तो पुराना सामान का मैं वीडियो बना देती थी कभी कदार। तो ऐसे करते करते मुझे मतलब मैंने मीशो वाले से फ़ोन की, तो मैंने उनसे बताया, तो उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया कि पहले मुझे अपने आईडी को वाइट लिस्ट में करना पड़ेगा। वाइट लिस्ट में मैंने किया,
और उसके बाद से मेरी आईडी मतलब जो होता नहीं पहन के रिटर्न कर देना, ये मतलब कैंसिल हो गया। मतलब तब से मेरी आईडी बंद ही नहीं हुआ, पिछले 4-5 महीने से मेरी आईडी बंद भी नहीं हुई। और प्लस सोर्सिंग भी मुझे मिला। सोर्सिंग में ये रहता है कि मुझे ड्रेस मिलते हैं, मैं पहन के वीडियो बना के फिर मुझे रिटर्न करना पड़ता है। बस वो ड्रेस साफ़ सुथरा सही होना चाहिए, क्योंकि ना क्या ही बताऊँ, गंदा हो जाता है। तो मीशो अगर आपको दे रहा है प्रमोशन के लिए सामान, तो आपको जैसे कोई भी समझ लो, कोई भी अगर आपको अपना सामान दे रहा है तो सोचता है कि आप ले लो, अच्छे से ऐड करके अच्छे जैसे मैंने दिया वैसे मुझे रिटर्न करो। आप भी सोचो कि कोई अगर मेरा सामान लिया हो तो जैसे मैंने दिया अच्छे से वैसे ही मेरा सामान मुझे वापस मिले, ना कि गंदा करके। तो उसमें भी यही एक होता है कि ये साफ़ सुथरा रहे। तो मेरे अंदर ये है ना कि मैं आता है पहन के वीडियो शूट करके फिर मैं रिटर्न कर देती हूँ। तो इससे जो मेरे कम सेल होते हैं उससे मुझे कमीशन मिल जाते हैं। और भी कई सारे वो हैं, हर चीज़ पब्लिक नहीं होता कुछ कुछ चीज़ें प्राइवेसी भी रखनी चाहिए। और बात रही पीआर की, तो ऐसे करते 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 मतलब आपके मतलब आईडी को लोग देखते हैं, जैसे ब्रांड्स आपकी आईडी को चेक करता है। तो प्रोफेशनल मैं कभी कभी लगाती भी थी कि मेरे 3,75,000 व्यूज़ आ गया है, तो मैं मतलब उस पर सफलता को लेकर कई सॉन्ग होते हैं, मैं वो डाल देती थी। और भी कई सारी ऐसी चीज़ है जो मैं डालती रहती थी कि हाँ मेरे 4 लाख हो गए, 4,25,000 हो गया, या 3,75,000 का हो गया। तो ब्रांड्स आपकी आईडी अच्छे से डीपली चेक करती है। और जो मेरे जो 4 लाख मतलब देखने में तो 1400 फॉलोवर्स है, लेकिन उनके इंटरनल 4 लाख, उसके बाद से मेरा बढ़ा ही नहीं, बस 4,25,000 हुआ। उसके आगे मतलब 25,000 क्या ही होता है, अब उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा, जैसे नज़र लग गया। तो ये कह लो कि जो ही 4 लाख देख के शायद उसके वजह से पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजा। ऐसे नहीं भेजा जाता, आपकी इंस्टाग्राम चैनल पे ही आपको खुल जाएगा डिस्कवर एक होता है। मैं आपको कभी आप मुझे कमेंट बताइएगा तो मैं आपको एकदम डीपली समझा दूंगी। डिस्कवर चैनल खुल जाता है, ठीक है। उसमें आपको कई सारे ब्रांड्स के प्रमोशन मिल जाते हैं कि आप मेरी वीडियो का ऐड कीजिए, आपको इतना पैसे मिलेगा, आप मेरे इतने करो इतना। लेकिन जिसमें आप इंटरेस्टेड हो गए, जैसे मुझे फ्लिपकार्ट का मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि फ्लिपकार्ट अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा विश्वासी है, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, काफ़ी विश्वासी है। और मैंने इसीलिए और मुझे उसका पीआर का अमाउंट 3500 रुपये मिला। मैंने कहा चलो 3500 बुरा नहीं है, फर्स्ट है, मतलब 30 सेकंड की वीडियो बनाना था। और मुझे सेटाफिल का फेस वॉश मिला था, मतलब मुझे वीडियो बनाया हो गया जून में, 16 जून को मैंने वीडियो बनाया, तो भाई 1 जुलाई 15-20 दिन हो गया। तो एक वो मिला था मुझे, सेटाफिल का फेस वॉश आया था उनके साइड से मेरे पास। मतलब एड्रेस वगैरह वो पूछते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड भरते हो तो वहाँ पे एड्रेस वगैरह भी पूछते हैं। एड्रेस आप बताओगे, फिर आपको सामान देंगे, फिर आप सामान के बदले उनको एक रील बना के दोगे, ठीक है। अब वो रील वो क्या करेंगे, हो सकता है वो अपनी आईडी में डालें। फिलहाल अभी तो मेरी रील का कुछ पता नहीं कि मेरी आईडी कहाँ गई, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी आईडी में डाला है। अब बाकी फ्लिपकार्ट ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, हो सकता हो किसी और चीज़ में ये ऐड किया हो, मतलब हो सकता हो क्या फ्लिपकार्ट ऐप में ही मेरी कहीं ना कहीं मुझे ही अपलोड किया होगा। तो ये मुझे बाद में पता लग जाएगा कि जिस लेवल पे मैं हूँ सही है कि नहीं, पता नहीं। लेकिन यहाँ तक मुझे मालूम है जब मैं थोड़ी और बड़े लेवल पे हो जाऊँगी ना, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जहाँ जहाँ मैं ऐड करती हूँ उनके प्लेटफॉर्म पे भी मैं दिखूँगी। ये बस मैं इतना जानती हूँ। और उसके बदले मुझे 3500 रुपये मिला था। और सामान 700 का फेस वॉश था, तो 35-7 4200 रुपये मुझे पीआर में मिला था। तो भाई ये ऐसा कोई फॉर्म वगैरह भरने का वो नहीं होता है, क्योंकि मैं शुरू से मेहनत कर रही थी। प्रोडक्ट सेल करने का मेरा शुरू से वही था और मैं वही शुरू से कर रही थी, इसकी वजह से मुझे आया। और बाकी और सारे हैं जो मुझे जैसे होते नहीं, कई सारे और आए हैं। ट्रेसमी शैम्पू का आया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ना मैं शैम्पू का कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि सर पे पगड़ी उगड़ी बांध के मतलब वो करके बालों को गीला करके टावल लपेट के उन सब टाइप में मैं नहीं कर पाऊँगी अभी। तो मैंने जो भी मुझे लगा फेस वॉश का मुझे सही लगा, इसलिए मैंने फेस वॉश का एक्सेप्ट किया। तो यही है मेरी जर्नी। मैं धीरे धीरे अभी ग्रो करूँगी, अभी तो कुछ भी नहीं है, बस खाली पहला पीआर तो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरा मतलब अब मेरी इनिंग स्टार्ट हो जाएगी, बस इतना ही कहूँगी। और कुछ नहीं तो दिन भर में एक सामान बिक ही जाता है, तो ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा हासिल। वेल मैं उस दिन खुद चाहता हूँ कि जब मेरे फॉलोवर्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, जैसे 4 लाख मेरे अंदर है ना, ऊपर देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वेल अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। देखो मेरे बनों बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो ये मेरी काशवी और अगस्ता मोबाइल देख रहे हैं। काशवी को देखो, काशवी का अगर यार ड्रेस लेना हो ना तो कमेंट में बताइए, बहुत अच्छा यार 300 के अंदर 4 सेट मिल रहा है, क्या ही लोगे ना काशवी।
चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।